नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो वीडियो में पहली बार अगर वीडियो में आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि पता चल रहा है एनटीपीसी का पेपर हुआ, पेपर बहुत ही मतलब हट के आ रहा है। मतलब जो जहाँ से पढ़ के गए थे वहाँ से वो मतलब क्लियर नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं मतलब अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो तो रेलवे से संबंधित ही आप मतलब तैयारी करें और उसका सिलेबस देख के जाएँ। मतलब अनर्गल एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ें ना जैसे आप वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे का ही सिलेबस पढ़ें और अदर मतलब पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे एससीएफ और एलसीएम के बारे में, ठीक है। तो जैसा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है इसमें, एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा, ठीक है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पहली संख्या गायब कर देगा एलसीएम एचसीएफ देके, ठीक है, तो पूछेगा पहली संख्या बताओ, या इसको गायब कर देगा, इसको गायब कर देगा, मतलब तीन चीज़ दे के आपको एक चीज़ पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। तो ये अगर तरीका हमें पता रहा तो हम इसमें कर पाने में सफल रहेंगे, ठीक है। एलसीएम बराबर होता है दी हुई संख्याओं से कट जाता है। वो एलसीएम क्या होता है अपने आप में, जो भी संख्या दी होगी वो उससे कट जाएगी। एचसीएफ क्या होता है, दी हुई संख्याओं को काट देगा। जितनी भी संख्या होगी एचसीएफ का काम होता है उसको काट देगा, ठीक है। और एक एलसीएम पॉइंट बराबर होता है एचसीएफ गुणे दी हुई संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, ठीक। तो इतने जो भी हैं ये बेसिक पॉइंट हैं जो कि परीक्षा के जिससे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वनडे क्लासेस के लिए सारे ये मतलब क्लास इम्पोर्टेंट है। ये मतलब महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप याद रखिएगा। बाकी चलते हैं क्वेश्चन वाइज करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 16-20 का एचसीएफ क्या होगा। देखो भाई, हम तो बेसिक से ही बताएंगे, ठीक है। जब तक बेस मजबूत नहीं करें तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, बेस आपका मजबूत हो जाएगा, जैसे ये घर है आपका ना, अगर बढ़िया से आप न्यू डाल दिए हैं तो इसके ऊपर 10 तल्ला ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह ये मैथ्स है और तैयारी है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, मजबूत है, तो आप आगे चल के बढ़िया तैयारी भी कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। अब पता लगा बेस कमजोर है तो फिर मतलब समझ में नहीं आएगा बात ना, इसलिए पहला दिन तो भाई बेसिक ही बताएंगे, ठीक है। चलिए, 16-20 का एचसीएफ क्या होगा, मतलब मासापा। तो मासापा अभी आपने देखा पॉइंट में, मासा का मतलब क्या होता है, दी हुई संख्याओं को वो काट देता है। मासा का मतलब क्या होता है, दी हुई संख्याओं को काट देता है। मतलब आप तो तरीके से भी लगा सकते हो, बाकी रूल्स भी लगा सकते हो, जैसे कि बताए थे। मतलब मासा का मतलब होता है दी हुई संख्याओं को काट देता है वो। तो आप तो ऑप्शन से उठा सकते हो ना, बिना लगाए लगा सकते हो। ऑप्शन इसको सब काटेगा, 16 तो काट जाएगा लेकिन 20 रुक गया है, 16 नहीं होगा। 80 ये तो किसी को नहीं काट रहा है ना, मतलब मासा का मतलब क्या होता है, दी हुई संख्याओं को काट देता है। काटा नहीं काटा है, ये तो 1 से काटा है, 20 से नहीं काटा, इसलिए नहीं होगा। अब ये देखते हैं 8, ये तो 16 तो काट दिया लेकिन 20 को नहीं काट पाया, इसलिए तीनों तो कट गए, ये कट गया, बचा कौन, 4। शर्त भी पूरा कर रहा है बेचारा, दी हुई संख्याओं को काट देगा, मतलब 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इस तरह ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। ये तो पहला तरीका हुआ ऑप्शन से। अब दूसरा तरीका ये है कि लगाने कैसे लगाएंगे हम, ठीक है। 16-20, तो इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसी संख्या उठाओ, मासा निकालते समय ऐसी संख्या उठाओ जो दी हुई दोनों संख्याओं को काट दे। उठाओ फिर भाई, 2 कटेगा 8, फिर 2 दहमा 20, ठीक है, फिर 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को काटे, ऐसी कोई संख्या बच रही है, नहीं बच रही है, तो इसलिए 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 12-20 का एचसीएफ क्या होगा, मतलब मासापा फिर पूछ रहा है 12-20 का, ठीक है। तो एक तो तरीका यही, ऑप्शन उठा लेंगे, मतलब पता कर लेंगे। 12 काटेगा, इसको काटा, ये रुक गया, ये नहीं होगा। 60 तो बिल्कुल नहीं काटेगा, 20 काटेगा लेकिन 12 रुक जाएगा, बचा आपका 4 है, 4 यहीं 12, 4 पंचे 20, सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब दी हुई संख्याओं को काट देता है। कौन, मासापा। लासा मतलब क्या है, दी हुई संख्याओं से कट जाता है। इन संख्याओं से लासा क्या होता है, कट जाता है, लेकिन मासा क्या होता है, दी हुई संख्याओं को काट देता है ना। हमें तो मासा भी निकालना है, तो 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला तरीका हुआ ऑप्शन से। अब दूसरा तरीका ये है कि 12-20 ऐसी संख्या उठाओ जो दोनों संख्याओं को काटे आराम से, ठीक।
2 छंग 12, 2 धम्मा 20, फिर 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब बताओ ऐसी कोई संख्या है जो दूसरे काटे? नहीं काटेगा ना, तो इसलिए 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, एक तरीका और है, ये तो भाई पहला तो हो गया था ऑप्शन से, दूसरा ये है। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, जैसे 12 और 20 का डिफरेंट जब लेंगे तो 12-20 का डिफरेंट कितना आएगा? डिफरेंट ऐसे भी ले सकते हो यहाँ से, चाहे जो तरीका बनाओ। 12-20 का अंतर कितना आएगा? 8। लेकिन है तो मासा यही, लेकिन शर्त पूरा करना चाहिए। है तो मासा 8 ही, लेकिन शर्त पूरा करना चाहिए। शर्त पूरा कर रहा है, दी हुई संख्या को काट रहा है? नहीं काट रहा है, इसलिए 8 तो नहीं अपना। क्लियर? अंतर ही होता है मासा, ऐसा ऐसा मिलेगा पॉइंट जो कि अंतर ही मासा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बात ही बात है। लेकिन 8 ये दोनों संख्याओं को काट नहीं रहा है, इसलिए 8 मासा नहीं है, इसलिए इसका खंडन करें तो 4 दूना 8 लिख सकते हो गया। मतलब यहाँ 4 ही होगा उत्तर। कैसे? मतलब मासा का मतलब होता है बड़ी बड़ी संख्याएं होती है मासा, इसलिए 4 ही हमारा मासा बनेगा। छोटी छोटी संख्या नहीं होती है मासा में। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्या हम लेंगे खंडन वाले में। क्लियर है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं 4 इज द राइट आंसर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 24, 60, 90 का एचसीएफ क्या होगा? 24, 60, 90 का एचसीएफ क्या होगा? पहला तरीका अपनाएं, मतलब मासा का मतलब क्या होता है? दी हुई संख्याओं को काट दे, दी हुई संख्याओं को काट दे। तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 12 तो 90 को नहीं काटा। ठीक है, 5 बराहम में 60, 5 18 90 कटा, लेकिन 24 को नहीं काटा, इसलिए दोनों कट गए। दो ऑप्शन नहीं हो सकते। 18 पंचे 90 कट रहा है, ये दोनों संख्या को नहीं काट रहा है, इसलिए नहीं होगा। 6 चौका 24, 6 दहम्मा 60, 6 15 में 90 ना, सेटिस्फाई कर गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। लेकिन ये तो पहला तरीका ऑप्शन से हुआ ना, तो दूसरा तरीका ये है कि आप 60 90, अब सबका अंतर लीजिए। अंतर कितना आएगा यहाँ पे? 36। यहाँ अंतर कितना आएगा? 36 ना, यहाँ पे 36, यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, इसमें अंतर लेते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि किसमें सबसे कम अंतर है, वही हमारा मासा होगा। अब लेकिन मासा सबको काट रहा है, 30 दूना 60, 30 3 90 काट तो रहा है। क्या भाई सीखे? अंतर लेंगे दोनों का, लेकिन सबसे छोटा वाला जो अंतर होगा उसी को हम मासा मानेंगे। लेकिन मासा मानेंगे तो सब बात सही है, लेकिन ये मासा जो आया है तीनों संख्याओं को काटना भी चाहिए ना, नियम तो यही है। नहीं काट रहा है, ठीक है, तो इसलिए मासा हमारा 30 नहीं हुआ। अब इसको दो खंड में कर सकते हैं ना, 6 पंचे 30, तो बड़ा वाला ही हमारा मासा होता है, हम जानते हैं। तो इसलिए से इस तरह से हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 15, 18, 24 का एलसीएम। अब भाई छोटा मोटा तो जो होना था अब ये बता दिए, अब एलसीएम बता देते हैं ना, तो उसके बाद बट्टा वाला बताएंगे, फिर दशमलव वाला बताएंगे, बात ही बात है, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। 15, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम मतलब क्या सीखे अभी? एलसीएम मतलब होता है दी हुई संख्याओं से कट जाना चाहिए। जो भी होगा चारों ऑप्शन में से वो दी हुई संख्याओं से कटना चाहिए, यही एलसीएम होता है। यही सीखे ना आप, मतलब दी हुई संख्याओं से ये एलसीएम कटना चाहिए। पता नहीं कौन सा एलसीएम है, हमें नहीं पता चारों ऑप्शन में, लेकिन वो जो अगर दी हुई संख्याओं से कट जाएगा वो हमारा एलसीएम माना जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। पहले नंबर तो 15 से कट जाएगा, 15 × 120, 18 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? अब देखो ये 18 था हमें 180, 15 का नम 15, 15 दूना 30, लेकिन 24 करेंगे बटे में ले जाएंगे, तो यहीं इसको देख लेते हैं। 180 बटे में 24, 6 3 18, 6 चौका 24, नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा ना, बटा में आ जाएगा, कटना चाहिए पूरा पूरा ना, इसलिए 180 भी नहीं होगा। अब बचा है हमारे पास 360 है, तो 360 को काटिए, 15 दूना 30, फिर बचा 15 चौका 60, हाँ कट जाएगा, 18 दूना 36 कट जाएगा। 360 को भी ट्राई करते हैं 24 से काट के, 6 छंग 36, 6 चौका 24, 4 कम 4 4 पंचे 20, हाँ कट गया। मतलब जब कट गया तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, डबल उत्तर होगा नहीं ना। मतलब ये है, शॉर्टकट समझिए ताकि सदैव हर मतलब क्वेश्चन पे फॉलो करें ना, रटना थोड़ी है, सवाल को समझना है। मतलब एलसीएम मतलब वो होता है दी हुई संख्याओं से कट जाए वो संख्या, तभी हमारा एलसीएम होगा। क्लियर है? इसलिए ये कट गया है 360 हमारा हर संख्या से ना, तो इस तरह कह सकते हैं इसको कि सी इज द राइट आंसर। लेकिन लगाएंगे कैसे, इसको एक बार देख लीजिए। 15, 18, 24, ठीक है, इसको आप ऐसे खंड करिए इसका, जिससे कटे काट दो, नहीं उतार दो उसको। ठीक है,
2 से काटिए, नहीं कटा उतार दो, 9 से कट गया, 12 आएगा, फिर 2 से कटेगा, जो ना कटे उतारते चलो, ठीक है। फिर 2 से कटेगा भी, फिर नहीं कटेगा, 2 दिए हैं। अब 2 से काटना संभव नहीं है, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 कम 3, ठीक है। फिर 3 से काटो, जो ना कटे उतारते चलो, जो कटे काटते चलो, बस हो गया। इसी को गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 24 3 72 72 पंचे 360। इस तरह भी लगा सकते हो, अब बाकी जो तरीके बताए हैं उस तरह भी लगा सकते हो, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 15 18 का एलसीएम क्या होगा। 12 15 18 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, दी हुई संख्याओं से कट जाता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से काट रहा है, ये संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा, जो ऑप्शन वही हमारा लासा बन जाएगा ना। तो ये कटेगा 12 से, 12 का दम 12 बना बचा 30 बना 30 नहीं कटेगा। ये 15 15 दम 150, ये तो कट गया, ठीक है, लेकिन इससे भी कटना चाहिए ना, नहीं कटा। क्लियर है, जब एक से नहीं कटा तो हो ही नहीं सकता, वो तीनों से कटना चाहिए, एलसीएम वो मतलब होता है। अब इसको ट्राई करते हैं, 12 12 का नम 12 और बचा 6 बना 60, 12 पंचे 60, इससे कट गया। फिर 15 का नम 15 बचा 3 बना 30, 15 दूना 30, 18 एक नम 18, हाँ कट गया। जब कट गया भाई, सेटिस्फाई कर गया, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ट्राई करेंगे, कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं इसको, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई, बी इज़ द राइट आंसर। तो बेसिक पॉइंट हो गया। अब चलते हैं, आप बताते हैं मतलब बटा वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2/3 4/5 तथा 6/7 का मासा क्या होगा। मासा देखिए भाई, बटा में पूछ रहा है, ठीक है, बटा में, ठीक। जब मासा पूछेगा तो ऊपर वाले का हम लासा लेंगे और नीचे का मासा लेंगे। जब मासा पूछेगा तो ऊपर वाले का मासा लेंगे, नीचे वाले का लासा, और जब लासा पूछेगा तो ऊपर वाले का लासा लेंगे, नीचे का मासा लेंगे। लेकिन पूछ क्या रहा आपसे, मासा, तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा, ठीक है। तो मासा देखिए, मासा क्या होगा, 2 4 6, 2 4 6 का मासा क्या होगा, 2 4 6 का मासा, भाई ऊपर का हमें मासा लेना है। मासा का मतलब होता है दी संख्याओं को काट दे। 24 काटेगा नहीं काटेगा, 105 काटेगा नहीं काटेगा, 100 काटेगा सबको नहीं काटेगा, 2 ही तो है जो काट रहा है, इसलिए ऊपर का तो हमारा मासा निकल गया 2, ठीक। अब कह रहा नीचे का लासा निकालिए। जब मासा पूछा है तो ऊपर का लासा लेंगे, ओ सॉरी मासा लेंगे, नीचे का लासा लेंगे, ठीक है। अब इसका 3 5 7 3 5 7 का एलसीएम, 3 5 7 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब ही होता है दी हुई संख्याओं से कट जाए, दी हुई संख्याओं से कट जाए। देखिए 3 5 7, तब देखिए नीचे वाला कौन कट रहा है, 3 5 7 तीनों से, 3 5 7 तीनों से कटना चाहिए। 3 कटेगा नहीं कटेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर 3 तो ये भी नहीं हो सकता। अब 3 53 3 5 15, अब 3 तो 16 बिल्कुल ही नहीं काट रहा है ना, इसलिए तो हमारा 100% ही सी इज़ द राइट आंसर होगा, 105। क्लियर है, 2 बटे में 105। कोई सब भाई देखिए, फिर समझ लीजिए, जब भी बटा में अगर आपसे पूछता है तो ऊपर का हम लेंगे मासा पा और नीचे के लेंगे लासा पा, ठीक है। मासा का मतलब होता है दी हुई संख्याओं से दी हुई संख्याओं को काट देता है, लासा का मतलब होता है दी हुई संख्याओं से कट जाता है। क्लियर है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 बटे में 105, ठीक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 बटे में 7 27 बटे में 14 15 बटे में 14 12 बटे 7 का मासा क्या होगा, ठीक है। मासा क्या होगा, तो मासा का मतलब समझते हो, दी हुई संख्याओं को काट देता है, दी हुई संख्याओं को काट देता है। तो ऊपर का भाई मासा लेना पड़ेगा। अब दी हुई संख्याओं को काट देगा मासा, तो देखिए 3 दूना 6 3 9 27 3 5 15 3 4 12, पहला ही हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भाई पहले ही मिल गया कि मासा बराबर क्या होता है, दी हुई संख्याओं को काट देता है। संख्या तो यही हमारी ऊपर वाली ना, ऑप्शन हमारा पहला मतलब आंसर वाला लेंगे हम, चाहे इसका ले चाहे इसका ले चाहे इसका ले चाहे इसका ले, हम पहला ही उठाए इसको। 3 दूना 6 3 9 27 3 5 15 3 4 12, वही सेटिस्फाई कर गया ना, नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं, जाएंगे लेकिन कटेगा नहीं ऐसा, ठीक है। इस तरह कह सकते हैं इसको कि ए इज़ द राइट आंसर। अब इसका लासा लेना पड़ेगा, 7 14 14 7 का, 7 14 7 7 का जब लासा लेंगे
तो देखिए 7 14 14 7, तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 14 14, कहो तो निकाल दिखा दें आपको। 7 14 14 7, ठीक है। अब 2 से काटिए, पहले छोटा से, जो ना काटे उतारते चलो। 2 7 14, 2 7 14, नहीं कटा उतार लो। अब किसी से कटेगा? किसी से नहीं कटेगा, केवल 7 के सिवाय, ठीक है। हो गया 7 दूना 14। इस तरह कह सकते हैं कि 3/14। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1.08, 0.36 और 0.90 का जीसीडी बताओ क्या होगा। अब जीसीडी से चौंकना नहीं है। जीसीडी का मतलब पहले जान लीजिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर। क्लियर है? डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब मासापा ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो यही चलो लगवा देते, इसको रहने दो। क्या करना है? 108/100 कर लो, मतलब दशमलव हट गया। क्लियर है? फिर यहाँ क्या कर सकते हो? 36/100 भी कर लो। यहाँ पर भी हमारा दशमलव हट गया, दशमलव लगा है, ध्यान देना सब दशमलव है, ठीक है। यहाँ क्या ले सकते हो? 90/100। भाई आपसे तो मासापा पूछ रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पूछ रहा है ना, मासापा पूछ रहा है। मासा का मतलब क्या होता है? जब बटा में मासा अगर पूछे तो ऊपर का मासा नीचे का लासा। पहले मासा तो निकालिए। मासा का मतलब क्या होता है? दी हुई संख्याओं से कटना चाहिए, दी हुई संख्याओं से कटना चाहिए। तो कौन काट रही संख्या इसको? तीनों को। 108 काटेगी, ये काटेगी, लेकिन इन दोनों को नहीं काटेगी, ये तो हो नहीं सकता। ये 18 छक्का 108, 18 दूना 36, 18 पंचे 90। अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कट गया। अब 36 ये काटेगा, ये भी नहीं काटेगा, ये भी काटेगा, लेकिन ये तो नहीं काटा 90 ना, ये भी रुक गया। 16 तो किसी को नहीं काटेगा, 16 तो किसी को नहीं काटेगा ना, इसलिए हो ही नहीं सकता। तो हम क्या पा गए कि इसका मतलब कितना आया? 18 आया ना भाई। 108 36 90 का एचसीएफ कितना आया? 108 मतलब 18 आया। अब बटे में 100 का एलसीएम क्या होगा? 100 ही होगा। 100 कहो तो करके दिखा दें। 100 ठीक है। किससे काटे इसको? 2 से काटते हैं। चलो भाई, सब समान बच्चे नहीं हैं, असमान सब बच्चे बैठे हुए हैं। ये छोटा सा एकदम बेसिक से बताएगा, प्रयास करते हैं हम, ठीक है। अब किसे कटेगा? 5 25 5 25 5 25, फिर 5 1 5 5 1 5। ओह ठीक है। तो 2 दूना 4 पंचे 20, 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100। ऑप्शन में अगर 18/100 भी होता तब पर भी सही होता हमारा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। तो क्या किया है, ये 100 हटा के पूछा है आपसे। मतलब जब 100 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये भाई यही तो हो जाएगा ना, 100 हट जाएगा, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। क्लियर? इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.9 और 0.48 और 0.525 का मासा बताना है, यस या बताना है। तो भाई इसको करने से पहले हम इसको पहले दशमलव हटा दें ना। दशमलव जब हटा देंगे तो ये 48/100 हो जाएगा, ये 525/1000 हो जाएगा। अब ऑप्शन के अनुसार देखते चलते हैं। मासापा पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब है ऊपर का मासा नीचे का लासा निकलेगा। क्लियर है? तो मासापा मतलब दी हुई संख्याओं को काट देगा, वो दी हुई संख्याओं को काट देगा मासापा। ये काटेगा सबको? नहीं काटेगा। ये काटेगा? नहीं काटेगा। ये काटेगा? हाँ देखते हैं, ट्राई करते हैं। 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3, 3 7 21, 3 5 15। हाँ कट गया। तो मतलब भाई नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है जब कट रहा है। तो नीचे ऊपर का मासा निकल गया ना। मासा कितना आया? 3 आया। अब 10 100 1000 का एलसीएम क्या होगा? 1000 ही होगा, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं 3/1000। दशमलव अगर पूछता तो आ जाता हमारा कितना पता है? 0.003। क्लियर? इस तरह से अगर दशमलव पूछता तब वो बात की बात है, लेकिन ऑप्शन में 3/1000 ही पूछा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक का लास्ट क्वेश्चन है। कल मतलब और बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है।
1.5, 0.24 तथा 0.036 का एलसीएम क्या होगा। पहले नंबर तो इसको दशमलव हटाइए यहाँ से। 15/10, 24/100, ठीक है, 36/1000। क्या पूछ रहा भाई, एलसीएम। तो मतलब ऊपर का लासा नीचे का मासा। तो लासा मतलब क्या होता है, दी हुई संख्याओं से कट जाना, दी हुई संख्याओं से कट जाता है लासा ना। तो लासा जो भी होगा वो दी हुई संख्याओं से कट जाएगा। संख्या तुम्हारी यही है। तो अब ट्राई करिए कि दी हुई संख्याओं से कौन कौन कट रहा है। ये कट रहा है, ये कहाँ कटेगा भाई, 15 से कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा ना, रुक जाएगा। 360 देखिए, 15 दूना 30 कट जाएगा, फिर 24 कट जाएगा, 6 छंग 36, 6 चौके 24, 4 15 में हाँ कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, 36 से कट ही रहा है ना। तो एलसीएम मतलब ही होता है दी हुई संख्याओं से कट जाए। इससे ये जो ऑप्शन ऊपर वाले कट जाएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 360 हमारा कट रहा है, ठीक है। जब लासा पूछ रहा है नीचे का मासा हम बताएंगे 10, 100, 1000। मासा का मतलब क्या होता है, दी हुई संख्याओं को काट दे, दी हुई संख्याओं को काट दे मासा। तो मासा अगर हम ये उठाते हैं, ये तो वही होगा नहीं क्योंकि 180 है यहाँ पे। जब लासा हमारा 360 आ चुका है तो नीचे वाला ही हमारा होगा, इससे हम ट्राई करेंगे ना। मासा का मतलब क्या होता है, दी हुई संख्या को काट दे। तो देखो 10 इसको भी काटा, 10 इसको भी काटा, 10 इसको भी काटा ना, तो सेटिस्फाई कर गया। तो 360/10 क्लियर है। अगर ऑप्शन में अगर 36 भी होता मान लो, तब पर भी सही होता। क्यों, क्योंकि 0 कट जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। उसकी मर्जी है कि 360/10 दे रखा है, और उसकी अगर मर्जी होती परेशान करने की, ओनली 36 देता, तब पर भी हमारा उत्तर सही होता। ठीक है, 36। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन लेके आएंगे कल, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।